हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो जय माता दी जी आप सभी को। तो ये वाला ब्लॉग जो है पहले नवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है और बहुत लेट मैं इसको डाल रही हूँ, तो सॉरी बोलना चाहूंगी पहले तो ये वाला जो ब्लॉग है फर्स्ट नवरात्रि का ब्लॉग है। तो मॉर्निंग में उठ गई थी मैं जल्दी, घर के सभी काम खत्म कर लिए थे और मैंने जब तक काम खत्म किए थे तब तक ये मतलब कि मैंने जब तक घर के काम खत्म किए थे और तब तक ये सोए हुए थे। फिर बाद में जब मैं नहा के आ गई थी तो फिर मैंने इनको नहाने के लिए भेजा। फिर हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे तैयारी की और बताना भाई, जैसे भी छोटी मोटी सी मैंने माता रानी की चौकी लगाई है तो कैसी लग रही है देखने में, कैसी नहीं। तो भाई इन्होंने भी माथा टेका और साथ में देखो अनन्या भी माता माथा टेक रही है। और इस दिन के लिए सच में मैं बहुत थैंकफुल होती हूँ, बहुत ग्रेटफुल होती हूँ। मैं बहुत माता रानी को सच में थैंक यू बोलती हूँ मन से। फिर मुझे माता रानी ने दो दो कंजक देवी दी हैं, जिससे कि आज से 8 दिन बाद जो है मेरी कंजकों को बुलाया जाता है, उनको घर घर में लेके जाके पूजा जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से मतलब कि मैंने वो करा था और पंचमेवे का फर्स्ट दिन मैंने भोग लगाया था। तो जैसा भी भाई, मैं अकेली हूँ, मुझे बताने वाला नहीं है कोई, पर इतना है मैं जैसे भी मतलब कि कर लेती हूँ जहां तक मुझे पता है भी। हाँ भी घर को कैसे मैनेज करना है, घर को कैसे संभालना है, तो मेरी जैसी भी लाइफ है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आप बताना कमेंट करके भी मतलब कि कैसा लगा ये पहले दिन का ब्लॉग था। और भजन चलाए हुए तो सच में इतना अच्छा लग रहा था ना उस दिन, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट दिन नवरात्रि वाले दिन तो कुछ अलग ही एकदम से सुकून सा ही होता है सच में, बड़ा अलग सा मतलब कि होता है। उस दिन देखो भजन चला रखे थे मॉर्निंग के टाइम पे और भाई देखो माता रानी को माथा वगैरह टेका इन्होंने। उसके बाद भाई अपनी हमारी जो माता रानी है उनको इन्होंने माथा टेक लिया। माता रानी ने हमें भी भाई प्यारी सी दो बेटियां दी है। तो भाई हमारी ना 2-4 दिन से मशीन खराब हो रखी थी, तो उसका जो है ना गियर बॉक्स खराब हो गया था, तो वो ही चेंज किया था। और ये जो है मेरी कजिन सिस्टर के ही हस्बैंड है, रिलेटिव ही हैं, तो इनको बुला लिया था। और सच में इतने सारे कपड़े हो रहे थे ना, मैं कपड़े दिखा रही थी यहाँ पे भी देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं वॉश होने के लिए। और सच में जब मशीन खराब हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मशीन का काम चल रहा था और बीच में मैंने यहाँ पे चाय का ब्रेक लिया, मतलब कि चाय बनाई और सबको चाय पिलाई। तो इन्होंने बोला मशीन ठीक होने में तो टाइम लगेगा, तो ऐसे कर चाय बना ले। तो मैंने चाय बनाई थी, तो बाहर मौसम भी खराब था, तो चाय वगैरह बनाई मैंने, सबको खाना वगैरह खिलाया, काम सभी खत्म किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, राधे राधे जी सभी को। और आज 19 मार्च है, 19 मार्च और दिन है आज वीरवार। तो आज बड़े दिनों के बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। बीच बीच में ब्लॉग जाते हैं पर ऐसे ही मतलब कि जो पहले के ब्लॉग थे वो जा रखे थे, फिर मुझे बारात वाला ब्लॉग डालना है। तो आज पहला नवरात्र है, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट है, काम में लगी हूँ सुबह से। अभी सुबह के दोपहर के 3:20 होने वाले हैं। इधर भाई रिया जाग रही है, रिया नन्नू और उसके पापा भाई सो चुके हैं। पूरा घर का काम ख़त्म है दोबारा से, जबकि मैंने किया काम तो देखो ऐसे में बढ़ जाता है। और उधर भाई मंदिर जैसे लगाया था सुबह में, ऐसे कैसे ही है। और अभी इधर मशीन ठीक हुई थी तो मैंने 1-2 चक्कर की ये कपड़े धुले हैं जो मेन थे रिया की यूनिफॉर्म के, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, सिर्फ एक पेपर रह गया है। और किचन का ऑलमोस्ट काम सभी ख़त्म कर दिया है मैंने। किचन बिल्कुल एकदम से साफ़ है, सुथरी है। गैस वगैरह बिल्कुल अच्छे से मैंने जो है क्लीन कर दिए हैं, गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ है, सिंक भी, सब कुछ काम मेरा ऑलमोस्ट डन है। और अभी ये मैंने पोछा वगैरह लगाया तो अभी गीला हो रहा है। और मैंने अपना ये रेड वाला सूट पहना था, बट अब मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि कहीं जाना नहीं, वास्ता नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। बाहर दिखाती हूँ, देखो कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, बहुत मौसम ख़राब हो रहा है। थोड़ा सा गेट खोल के दिखाती हूँ। मार्च के नवरात्रों में ऐसे कभी भी नहीं हुआ, भी बारिश हो रही है। और यहाँ पे दाना दाना सा हो रखा है, मेरे दाना सा हो रखे है, बहुत बारिश हो रही है, पूरी बारिश बारिश लगी हुई है। इधर भी और इधर भी बारिश हो रखी है पूरी। अब मैं बस चेंज करूँगी, खाना खाऊँगी। राजमा बनाए थे मैंने जो कि बिना लहसुन प्याज के बने हैं,
तो फटाफट खाना खाते हैं। थोड़ा मैं चेंज करती हूँ, रेडी भी हुई थी मैं, थोड़ा आई शेडो वगैरह लगा के रेडी भी हुई थी। तो अपने लिए मैं थोड़े से राइस करूँगी गरम, राजमा और चावल को मिक्स करके, क्योंकि तो ठंडी हो गई है। का लगा देते हैं भाई कुंडा और अंदर चलते हैं। आपको जा रहा है, गाने की आवाज़ आ रही है। रिया भाई अभी मेरी जाग रही है, उसके पेपर चल रहे हैं। और आज मैंने अपनी सिलाई का भी कुछ काम नहीं किया, क्योंकि मशीन पूरी तरीके से यहाँ पे सामान रखा हुआ है मशीन पे। और गद्दों के कवर को लेके ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मैंने ऐसा डबल बेडशीट बिछा के ना जुगाड़ किया हुआ है, क्योंकि जो इसके पहले वाले कवर थे ना वो ख़राब हो गए थे, तो दूसरे वाले थे वो वॉश हो रखे थे। तो बच्चे भाई कूदा फादी करते हैं तो बेडशीट कहाँ टिकती है। तो अभी फ़िलहाल मतलब कि ऐसे ही नॉर्मल सा कुछ ना कुछ भाई देखो जुगाड़ करना पड़ता है ना, जब कभी कोई चीज़ ना हो। ये तो छाड़ों की बात है, गिलाफों जो गद्दे के गिलाफ है उसकी बात है। जब कभी कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके बगैर भी देखो कभी ना कभी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो हो ही जाती है। नन्नू भाई देखो मेरी सो गई है, कितनी प्यारी लग रही है सोई हुई। मंदिर अभी भाई हमारा ऐसे ही सेट है और भोग वगैरह जो है मैंने लगा दिया है। बस अब मैं अपने लिए खाने के लिए कुछ करती हूँ। सब खा पी के सो चुके और 3 बज रहे हैं। 3 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं। वो वाली घड़ी 10 मिनट आगे है, 10 मिनट आगे है। तो हम अपने लिए कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। फास्ट मैंने नहीं रखा है, फास्ट मैं नहीं रखती भाई, इतने काम में फ़ास्ट रखना नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ में काम में फिर स्टिचिंग भी हो गई, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये राइस रखे हैं, इनको ही भाई मैं गरम करूँगी और खाते हैं। भूख लगी है बहुत तेज़ वाली, वैसे भी रोज़ का मेरा खाना 3-4 बजे जाके ही होता है। तो फटाफट से मैं राइस गरम करती हूँ, खाते हैं, फिर मिलते हैं शाम में। सो जाऊँगी मैं तो, अब 3 ही बजे। अभी तो बारिश कंटिन्यू लगातार है, सिलाई का कोई काम नहीं करना। लाइट तो है वैसे, बस जब घर पे सब हो, बच्चे हों, हस्बैंड हो, तो देखो नहीं हो पाता है। तो फिलहाल तो अम्मी इमरजेंसी का कोई वो नहीं है। और ये जो स्टिच किया था ये भाभी का है, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि उनको कोई अभी इतनी जल्दी नहीं है। तो मैं फटाफट से राइस गरम करती हूँ, खाती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद में ये आटा तो खत्म हो गया था। मेरे पापा भी आए हुए थे उस दिन, और यहाँ पे राजमा चावल मैंने गरम किए हैं और सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च का ही मैंने तड़का लगाया था। तो राजमा की जो ग्रेवी है ना वो बिल्कुल पानी सी लग रही थी। पर मैंने बोला भाई अभी 8 दिन तो ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा, 8-9 दिन बिना लहसुन प्याज का ही खाना पड़ेगा। तो मतलब कि ठीक ठाक बने थे, इतने भी वही बने थे, खाने लायक स्वाद बने थे। तो मैंने सबको खाना खिलाया, इनको, बच्चों को, पापा आए थे उनको खाना खिला के भेजा। और जो मेन 1-2 चक्कर था बच्चों की यूनिफॉर्म का उसको कंप्लीट किया। और यहाँ पे भाई देखो रिया ने रैम्बो बनाया है अपने स्केचेस से। और भाई मेरी अनन्या जो है सो चुकी है और उसके पापा भी यहाँ पे सो रहे हैं, और दोपहर का टाइम है और कम से कम 3-3:30 बज गए थे लगभग मुझे खाना खाते हुए। क्योंकि मुझे ये था भी मैं रिया की यूनिफॉर्म वॉश कर दूं, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। बाहर बारिश हो रही थी, जाना कहीं था नहीं, तो इतना सुबह मॉर्निंग में प्यार से मैं रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने आप सबको भी खाना मतलब कि किया भी, आज जी आप भी खा लो। तो खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ा बहुत मैं भी लेट गई थी, मैं भी सो गई थी। और यहाँ पे शाम का टाइम है, शाम की चाय बन रही है यहाँ पे। और भाई उस दिन सच में बहुत ही अच्छा मतलब कि लगा। एक तो फर्स्ट नवरात्रा था, पहला ही नवरात्रा था, और इन्होंने इन्होंने खुद से चाय बनाई और मैं आराम से बैठ के बाहर, मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। देखो अनन्या को भी जो है गर्म कपड़े पहनाए हुए थे, मोटा सूट पहनाया हुआ था उसको, और मैं आराम से कंबल में बैठ के इनको मैंने बोला अभी आज चाय आप बना लो। मतलब कि बोला नहीं, इन्होंने खुद से ही बनाई। तो ऐसे हम कर लेते हैं मिलजुल के, भाई देखो काम कर लेते हैं हमारे में। मैं ये हर मैं ये बात हर बार बोलती हूँ। और शाम का जो दिया वगैरह है वो भी लग गया है, और सच में मंदिर को देख के वो बहुत ही एक अलग सा सुकून मिल रहा है। तो शाम का मतलब कि जो भी काम होता है वो हो चुका है। और सब्जी मेरी थी, यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे हैं और फोन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब तो इनका चलता ही रहता है सारा दिन बच्चों का। और यहाँ पे दोनों बच्चे जय माता दी करते हुए तालियां बजा के डांस कर रहे हैं।
पीछे ना भजन चल रहे थे, इसीलिए मैंने ना इसकी वो कर दी, वॉइस बंद कर दी, नहीं तो बहुत अच्छे से बच्चे बोलते हुए जब वो कर रहे थे ना, सामने दिया लगा हुआ था और यहाँ पे बच्चे ऐसे खेल रहे थे। सच में भाई ये सुकून एक अलग ही लेवल का सुकून है, ये खुशी भी हर किसी को नहीं मिलती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे माता रानी ने इस खुशी से नवाजा, मेरी गोद को भाई हरा भरा किया। मेरे बच्चे मुझे बहुत जान से प्यारे हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद में थोड़ी देर बाद में ही आधा एक पौन घंटा बाद ये बाहर गए और बाहर से मंचूरियन लेके आए। तो रिया वो बोल रही थी आपको भी आप सब भी खा लो। और अनन्या देखो कैमरे को देखो, उसकी हरकतें चालू हो जाती हैं और उसकी मैं आंखें वो कर रही थी और चीज भी दिखा रही थी भी हाँ भी मेरी चीज भी आई है। चीज को तो पूछो मत, चीजें तो इनको बहुत ही ज्यादा वो करती हैं, मतलब हाँ भी इनको चीज खानी है। चीजें बहुत खाते हैं बच्चे। और बस यहाँ पे मैं ना अपना नेल्स भी दिखा रही थी। मेरे नेल्स ना बीच में से वो हो गया था, डब्बा खोलते वक्त टूट गया था और बड़ा दर्द कर रहा था मेरा नेल्स काफी। 2-4 दिन तक दर्द करता रहा काफी, मतलब कि इतना जोर से लगा ना, काफी मांस भी उखड़ गया था वहां से, बड़ा दर्द हो रहा था। कैमरे में ना इतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, पर लगी मुझे बहुत जोर से, बड़ी ही जोर से लगी थी मुझे। और ये जो मंचूरियन था ना, ये बिना उसका मतलब कि बनवा के लेके आए थे, बिना प्याज का। तो यहाँ पे रिया आप सबको खिला रही है, अब हाँ जी आप भी खा लो। फिर मंचूरियन वगैरह खाने के बाद में थोड़ा बहुत बैठे, तो कहते हैं ना बैठे बैठे तो काम सरेगा नहीं, काम करने से ही काम होगा। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई, इन्होंने बोला भाई बहुत सेवा पानी हो गई आज भी, आज भी ट्रीटमेंट हो गया तेरा, तो चलो अब खाने पीने का टाइम हो गया है, उठो चलो खाना बनाओ। तो फिर आई मैं किचन में, आटा मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था और यहाँ पे मैं लग गई रोटी बनाने में। तो इन्होंने बोला राजमा बनाए हैं तो बहुत टेस्टी बने हैं वो, तो उसके साथ में मुझे जो है वो बना देना, पराठे बना देना। मैं कोई भी सब्जी बनाऊं, इनको तो भले दोनों तीनों टाइम पराठे खिला लो, पर रहता है इनका शरीर एक जैसा ही है। 10 साल हो चुके हैं, इनका शरीर कभी ना तो मोटा हुआ है ना पतला हुआ है, मतलब कि शरीर इक्वल मतलब कि साइज में है, कि कभी भी इनकी हेल्थ को वो नहीं करता, मतलब कि खाते हैं ना सूट, मतलब कि शरीर इनका फिट रहता है बिल्कुल। और एक मेरा शरीर है, मैं खाना भी जो है 3-4 बजे के करीब खाती हूँ, क्योंकि काम में बिजी रहती हूँ मैं। फिर भी कभी मेरा शरीर जो है स्लिम मतलब कि थोड़ा कमजोर हो जाता है, स्लिम सा हो जाता है, कभी मेरा शरीर फूल जाता है। तो मेरे साथ ऐसा होता रहता है। तो ऐसे किस किस के साथ में होता है वो कमेंट करके जरूर बताना। और सबको खाना खिलाने के बाद में मैंने भी खाना खाया, और खाना खाने के बाद में यहाँ पे मैंने अपनी किचन जो है अच्छे से समेट दी थी। नवरात्रों में खासकर हमें यही ध्यान रखना चाहिए भी हमें अपनी किचन संभाल के सोनी चाहिए, ताकि माता रानी जब आए भाई हमारे घर में, उनको हमारी किचन जो है फैली ना लगे। तो किचन वगैरह मैंने संभाल दी है, तो चलते हैं अब रूम में, रसोई की लाइट कर देते हैं बंद। और अनन्या जाग रही है, रिया सो चुकी है, और यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भी सुला दिया है, ये भी सो चुके हैं। ये तो सो जाते हैं जल्दी क्योंकि काम से थके आ रहे होते हैं। चाय या दूध कुछ बनता है तो मुझे उठा के ही देना पड़ता है भी हाँ जी उठ जाओ पी लो। और यहाँ पे देखो 12:10 हो चुके हैं, पर मुझे ये था भी मैं जितना मर्जी लेट हो जाऊं, मुझे किचन संभालनी है। अभी ये देखो सोने का नाटक कर रही थी और अब जाग भी गई है। तो अब मैं भी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, खाना वगैरह खा लिया है और चाय पी ली थी, किचन वगैरह अच्छे से संभाल दिया। तो कैसा लगा आप सबको ये ब्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय आप सबको।